सभी साधकों को प्रणाम। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। हम सभी साधक हैं और साधक होने का अर्थ यह है कि हम किसी भी बात को साध्य करना चाहते हैं और साध्य करने का अर्थ यह है कि हम साधन में रहना चाहते हैं और साधन करने का मतलब यह है कि हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, यानी गुरु की आवश्यकता होती है, कोच की आवश्यकता होती है। साधना मार्ग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि हमारे मार्गदर्शक पर, हमारे कोच पर, हमारे गुरु पर, हमारे सदगुरु पर पूर्णतः विश्वास करना। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन में भी अनेक जगह पर हम विश्वास करते हैं और पूर्ण विश्वास करते हैं। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब हम एरोप्लेन में चढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें पता होता है कि हम उतरेंगे, लेकिन जब हम एरोप्लेन में चढ़ते हैं और एरोप्लेन आकाश में उड़ता रहता है तब कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो बादलों के बीच में होता है जहाँ आगे का कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और धरती से इतना ऊपर होता है कि धरती भी दिखाई नहीं पड़ती। मतलब एक तरफ धरती भी दिखाई नहीं पड़ रही है और आगे का मार्ग बादलों के कारण दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एरोप्लेन चलता जाता है, अपनी दिशा की ओर भी चलता जाता है और हम उसके अंदर एंजॉय करते हैं, आराम से बैठते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हम अपने मंजिल पर अवश्य रूप से पहुँचेंगे और कालांतर में जाकर हम अपने घर या अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, धरती नहीं दिख रही, तो भी हम विश्वास करते हैं। ये तो इस यात्रा की बात हुई। फिर जब हम बात करते हैं जिंदगी की यात्रा की, जन्म की यात्रा की, जन्म जन्मांतर की यात्रा की, तो हमें जब गुरु मिला है तो हमें गुरु पर भी विश्वास उतना ही बल्कि उससे कहीं ज्यादा करना चाहिए। यदि हमने गुरु पर विश्वास किया, सदगुरु पर विश्वास किया, अपने मार्गदर्शक पर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से हम अपनी साधना में सफल होंगे, हम अपने साध्य को प्राप्त कर पाएंगे और हम अपने जीवन को सार्थक और सफल कर पाएंगे। जब एक शिष्य अपने गुरु पर, अपने भगवान पर पूर्ण आस्था रखता है और उसके मार्गदर्शन पर विश्वास रखकर कार्य करता है तो वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा भगवान को जानना, उनको मानना और उन पर विश्वास करना, ये बहुत अहम बात होती है। जब व्यक्ति का विश्वास अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति दृढ़ होता है तो कितनी भी विकट, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसका मन सदैव शांत रहता है और वह अपनी साधना में लगा रहता है और वह आनंदित रहता है। क्यों? कि उसको पता है कि हमारा मार्गदर्शक, हमारा कोच, हमारे गुरु, हमारे सदगुरु हम पर ध्यान रख रहे हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं और वही हमारे जीवन को तारेंगे और हमारे जीवन को सफल करेंगे। साधना मार्ग में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड की है नीति है, नियम है कि जब कोई भी बात आपको हासिल करना होगी तो परीक्षा देना होगी। बिना परीक्षा के, बिना टेस्ट के, बिना जांच किए आपको कोई भी चीज हासिल नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियां सामने आएंगी, उनको पार करना होगा। ठीक है, मार्गदर्शक गुरु है और गुरु आपको मार्गदर्शन भी देगा, सहायक भी होगा, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना स्वयं साधक को या व्यक्ति को करना होगा। इसलिए गुरु हमेशा परीक्षा लेता है। गुरु की परीक्षा का अर्थ यह है कि जब वो परीक्षा लेता है, वो जब जांच करता है तो वो यह देखता है कि अपने शिष्य में कमी क्या है। जब वो कमी देख लेता है तो उस कमी को दूर करने के लिए फिर प्रयास करता है। गुरु अपने शिष्य को पुनः मार्गदर्शन करता है और ऐसा ही चलता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि शिष्य तैयार हो जाता है, शिष्य समझ जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में गुरु पर विश्वास बनाए रखना होता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने को नाम नहीं छोड़ना होता है और गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलना होता है। गुरु का इसलिए महत्व है कि वो सदा ही है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो, चाहे वो देह रूप में हो, लेकिन गुरु अपने शिष्य के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ हमेशा रहता है। तो वो उस पर जांच करता रहता है, उसके जीवन पर कार्य करता रहता है और उसको आगे बढ़ाता रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने गुरु पर पूर्णतः विश्वास करे, उसके बताए हुए काम पर विश्वास करे, उसके बताए हुए नाम पर विश्वास करे और अपनी साधना पर विश्वास करे। यह विश्वास का पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। और एक निवेदन है कि अपना जीवन नाममय कर लीजिएगा, सदगुरुमय कर लीजिएगा, नाम नहीं छोड़ना है और सदगुरु पर विश्वास करना है। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज के एक प्रसंग को लेकर इस विश्वास को हम देखेंगे। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी ने भी कई परीक्षाएं अपने शिष्यों की ली और उनका जीवन सार्थक भी किया। ऐसा ही प्रसंग इस वीडियो में दिया है, पूरा वीडियो देखिएगा, यही निवेदन है। एक बार की बात है कि श्रावण मास लगभग अगस्त में श्री महाराज विशाल जन समुदाय लेकर प्रयाग गए। उस समय प्रयाग में गंगा जमुना दोनों नदियों में भरपूर पानी था। वहाँ एक धर्मशाला में
श्री महाराज और अनेक लोग उनके साथ के रुके हुए थे। सभी धार्मिक विधियां संपन्न हो गई थी, केवल वेणीदान की विधि शेष थी। इसलिए महाराज ने एक दिन निश्चित किया और कहा कि जिन लोगों को यह वेणीदान की विधि करना हो तो वो बताए। ऐसे 20-22 जोड़े तैयार हो गए। श्री महाराज नदी किनारे आए। वेणीदान विधि के लिए त्रिवेणी संगम पर नाव ले जाना पड़ता है। नदी किनारे मल्लाह नाव लेकर आया। उसे श्री महाराज ने पूछा कि भैया तेरी नाव ठीक ठाक तो है ना? तो मल्लाह ने कहा कि महाराज जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी है। फिर सभी जोड़ों को नाव में बिठाकर श्री महाराज जी भी नाव में बैठ गए। सब लोग बड़े आनंद में थे। वो आनंद का वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदगुरु के सानिध्य में रहना, सदगुरु के सानिध्य में ऐसे प्रसंग पर उपस्थित रहना, ये अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए सब लोग आनंद में थे। कुछ लोग किनारे पर खड़े रहकर नाव की तरफ देख रहे थे। 50 गज नाव गई होगी कि नाव के तले में एक छेद होकर उसमें से पानी अंदर आने लगा। नाव के जो मल्लाह थे वो प्रयास करने लगे कि पानी अंदर न आए, लेकिन पानी का जोर इतना अधिक था कि नाव धीरे धीरे भारी होने लगी और अंदर पानी आने लगा और वो नाव अपनी सही दिशा को छोड़कर बीच प्रवाह में आकर बहने लगी। मल्लाहों की कोशिश विफल होते हुए देख श्री महाराज उस परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा दिखता है कि आज तो गंगा माई हम पर प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है कि आज सभी को वो अपने पेट में लेकर पावन करेगी। बोलो गंगा माई की जय। श्री महाराज के शब्द सुनते ही नाव में बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों में डर था कि आज तो हमें गंगा जी में डूबना ही है, तो कुछ लोग श्री महाराज के साथ संसार से विदा ले रहे हैं। ऐसी कल्पना कर कर आनंदित होने लगे, खुद को भाग्यवान समझने लगे। और कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे कि जो जोर से चिल्लाने लगे कि महाराज हमें बचाओ। अपने साथियों की डरी हुई हालत देखकर श्री महाराज ने उनसे कहा कि घबराइए मत, प्रभु राम हमारे रक्षण करता है, हम उनका नाम लेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे। इसके बाद श्री महाराज ने अपनी कफनी जो ओढ़ते हैं उसे निकाली और वो उस छेद पर रखकर स्वयं का एक पैर उस पर रखकर निश्चिंत होकर खड़े रहे और कहने लगे, जोर जोर से भगवत नाम करो, कीर्तन करो। और उसी आनंद की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम ऐसा कहते हुए उन्होंने कीर्तन और जय जयकार प्रारंभ कर दिया। सब लोग नाम लेने लगे। चारों तरफ लोग इकट्ठे हो रहे थे। इस प्रसंग को देखकर रोमांचित हो रहे थे कि नाव में पानी आ रहा है और ये सतपुरुष निश्चिंत होकर बिना भय के प्रभु का नाम स्वयं ले रहे हैं और उनके साथ के लोग भी नाम ले रहे हैं। लोग रोमांचित हो रहे थे। चारों तरफ लोग जमा हो गए देखने के लिए श्री महाराज और उनके साथ 50 लोगों की नाव धारा में बहती चली जा रही है। यह खबर चारों ओर फैल गई। तब सरकारी नावें उन्हें मदद के लिए भेजी गईं। उसमें से एक बड़ी नाव इस नाव से सटकर रुक गई। तब श्री महाराज ने अपना एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में रखकर दोनों हाथ कमर पर रखकर आत्मविश्वास के साथ खड़े हो गए और लोगों से बोले कि चलो। सब लोग धीरे धीरे एक एक करके उस नाव में चलो। सब लोग सरकारी नाव में बैठ गए। नदी के दोनों किनारे खड़े हजारों लोगों के प्राण ऊपर नीचे होने लगे। नाव में बैठे सभी लोग डरे हुए थे। उस दृश्य का वर्णन करना तो कठिन ही है, लेकिन श्री महाराज अकेले दोनों नावों पर पैर रखकर आत्मविश्वास के साथ ऐसे खड़े हुए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्रह्मांड नायक हैं। लोगों के जीवन को सार्थक करने के लिए उनका जन्म हुआ है। हम सब के कल्याण के लिए महाराज अवतरित हुए हैं। भय किस बात का जब वो स्वयं साथ में हैं। जिन्होंने उन पर विश्वास किया वो तर गए और तर जाएंगे। महाराज का जीवन हम सब के कल्याण के लिए है। ये हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। श्री महाराज ने 3 बार फिर से पूछा कि क्या सब लोग आ गए हैं? जब सब लोग सुरक्षित सरकारी नाव पर बैठ गए और यह आश्वस्त कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने टूटी नाव से पैर हटा लिया और देखते देखते ही वो नाव आगे बढ़ी और गंगा जी में डूब गई। सब लोगों ने भगवान के नाम का जय जयकार किया। जब श्री महाराज किनारे
पर उतरे तो उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने उनकी आरती उतारी, किसी ने उन्हें पुष्पमालाएं अर्पण की, कहीं जय जयकार चलने लगी भगवान के नाम की। किसी ने उनके ऊपर से नारियल उतार कर गंगा जी में फेंके। इस प्रसंग से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि श्री महाराज का नाम के प्रति कितना प्रेम था, अपनत्व था, और ऐसे प्रसंग के माध्यम से उन्होंने कितना बढ़िया हम सबको सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं छोड़ना, किसी भी विकट और विपरीत परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना, किसी भी विपरीत और विकट परिस्थितियों में नाम लेने के साथ में गुरु पर विश्वास बनाए रखना है, सदगुरु पर विश्वास बनाए रखना है। सदगुरु का साथ, सदगुरु का सानिध्य बड़े सौभाग्य की बात होती है। फिर जब सदगुरु साथ में है, नाम साथ में है, तो फिक्र किस बात की। हम सब साधकों को फिक्र करने की बात नहीं है, हमें सिर्फ इस बात को सीखने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है कि श्री महाराज जैसे सदगुरु हमारे साथ में है। उन्होंने जो मार्ग हमको बताया है उसको अमल में लाना है, अपने जीवन में उतारना है और आनंद के साथ, विश्वास के साथ भगवत नाम लेना है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, नाममय हो और आप सभी स्वस्थ हो। इसी शुभ कामनाओं के साथ आपका मित्र चंद्रशेखर तापी प्रणाम, नमस्कार। एक निवेदन के यदि आपने ये चैनल ग्रेस इज बेस सब्सक्राइब न किया हो तो निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी।